बहुत अच्छी मुहिम है। ये आपके द्वारा जन समुदाय को समय समय पे जो समस्याएं हमारे यहाँ उठती रहती हैं देश में और लोकल लेवल पे, उससे रूबरू होती है, आप जनता को उससे अवगत कराते हो। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एक शब्द हमारे विशेषज्ञ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार सबसे अपील कर रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाइए। उसमें बस 3 चीजें आपको देखनी है: मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन। ये 2 एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। एक तो जो बहुत ही वृद्ध हैं 70 साल के ऊपर, और जो और बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे क्रॉनिक लीवर डिजीज, क्रॉनिक लंग डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज या डायबिटीज़ है इनको, या और भी कोई इस तरह की पुरानी बीमारियां हैं, उनमें बहुत ये वायरस जो है घातक प्रभाव डालता है। दोस्तों, आईपा मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह कछाव। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं जन सरोकार की और हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। हम बात करते हैं जन समस्याओं को लेकर, जनता की समस्याओं को उजागर करने की। हमारे साथ आज जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हरीश अग्रवाल जी हैं। जानते हैं चित्रकूट जिला चिकित्सालय में जो ओमिक्रॉन और कोरोना चल रहा है, इसकी क्या व्यवस्थाएं हैं? डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमारी मुहिम सर चल रही है, मुहिम को लेकर इस मुहिम का क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी मुहिम है। ये आपके द्वारा जन समुदाय को समय समय पे जो समस्याएं हमारे यहाँ उठती रहती हैं देश में और लोकल लेवल पे, उससे रूबरू होती है, आप जनता को उससे अवगत कराते हो और ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं उसके घर के लेवल पर ही आप सुझाने का उसको जो सुझाव देते हैं कि घर पर ही सॉल्व हो जाए। ये बहुत अच्छी मुहिम है। सर, इस समय लगातार ओमिक्रॉन और कोरोना जैसी महामारी चल रही है, तो इससे लोगों को क्या बचाव है? देखिए, कोरोना नाम की जो महामारी पिछले 2 साल से हम पूरा विश्व झेल रहा है। अब ये मान के चलना पड़ेगा कि इस महामारी से हमें दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हाल फिलहाल जाने वाला वायरस नहीं है। जैसे पिछले कई सालों से कई महामारियां आई और वो समय लगता है उसमें उसको पूरी तरह समाप्त होने, तो इसमें भी समय लगेगा। विशेषज्ञों का ये मानना है कि इस साल के मध्य तक ये बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि हमेशा की तरह खत्म नहीं होगी। जैसे और वायरस की तरह, फ्लू वायरस कह लीजिए, उसकी तरह ये भी एक हमारे समाज में विद्यमान रहेगा और जो एक लार्ज स्केल पे एक संग खूब सारे लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं, उससे जरूर बचाव हो जाएगा, लेकिन ये बीमारी एक आम सर्दी जुकाम के वायरस की तरह रहेगा। सर, छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी हाल ही में बच्चे पैदा हो रहे हैं, नवजात शिशु हैं, तो उनके लिए क्या बचाव किया जा सकता है? देखिए, ये जो वायरस है ये 2 एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। एक तो जो बहुत ही वृद्ध हैं 70 साल के ऊपर, और जो और बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे क्रॉनिक लीवर डिजीज, क्रॉनिक लंग डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज या डायबिटीज़ है इनको, या और भी कोई इस तरह की पुरानी बीमारियां हैं, उनमें बहुत ये वायरस जो है घातक प्रभाव डालता है। और दूसरा जो नवजात बच्चे और छोटे बच्चे हैं, ये वाला जो स्ट्रेन आया ओमिक्रॉन नाम का, ये छोटे बच्चों में भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। अभी तक जो ओमिक्रॉन 2 साल से हम लोग देख रहे थे कोरोना वायरस जी, उसका बच्चे बचे हुए थे, लेकिन अब ये स्ट्रेन जो है इसका प्रभाव बच्चों में भी है। तो इसमें मेरी यही सुझाव है, एक तो घर के सब लोग, जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई है कि 15 साल के ऊपर सब लोग जल्द से जल्द पूरा का पूरा वैक्सीनेशन करा लें, जिससे कि बच्चे उसकी चपेट में आने से बचें। बड़ों से ही बच्चों को इन्फेक्शन होता है। अननेसेसरली छोटे बच्चों को लेकर घर से बाहर ना निकलें, जैसे धार्मिक प्लेस में या कहीं मेले में घूमने के पर्पज से अननेसेसरली बिल्कुल ना निकलें जब तक बहुत आवश्यक ना। और जो शादी ब्याह अब इस बीमारी की वजह से जब बहुत लार्ज स्केल पे होता है तो हमको लॉकडाउन की स्थिति पैदा होती है।
लेकिन कब तक लॉकडाउन होगा वो भी सोल्यूशन नहीं है। अगर हम सब कुछ लॉकडाउन ही कर देंगे हमेशा के लिए तो सब गतिविधियां रुक जाएंगी, जनमानस जीवन सब रुक जाएगा। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एक शब्द हमारे विशेषज्ञ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार सबसे अपील कर रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाइए। उसमें बस 3 चीजें आपको देखनी है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन। सर जिला चिकित्सालय में ओमिक्रॉन और कोरोना से बचने के क्या उपाय हैं, क्या क्या यहाँ व्यवस्था की गई? देखिए हमारे यहाँ एक 200 बेड हॉस्पिटल MCH विंग खो में है, जहाँ पे ये पिछले 2 साल से वो एज ए कोविड हॉस्पिटल की तरह काम कर रहा है। पहले लेवल 1 था, लेवल 2 है। काफ़ी मशीनें आ गई हैं जिसमें कि अगर कोई स्थिति पैदा होती है लार्ज स्केल पे या और मरीज बढ़ते हैं तो उनको वहाँ एडमिट करने की पूरी सुविधाएं हैं। उसमें हम उनको एडमिट करके ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, ICU वगैरह, बच्चों के लिए भी ICU बनाए गए हैं जिसके लिए 20 बेड वहाँ अवेलेबल हैं और बड़ों के लिए भी है। और जिला अस्पताल में चूँकि ये जनरल हॉस्पिटल है, यहाँ पे हर तरीके का मरीज रहता है। जो मरीज कोविड का निकल आएगा, मान लीजिए भगवान ना करे, तो उसको हमको वहीं एडमिट करना पड़ेगा, उसको हम यहाँ नहीं रोकेंगे। सर इस समय काफ़ी जो बच्चे बीमार हो रहे हैं, वायरल फीवर आ रहा है, उससे भी समस्याएं होती हैं और इसका सिम्टम्स सेम समझ में आता है, तो इसे लोग कैसे पहचाने? और सर यहाँ पर जो सीरियस पेशेंटों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, जो कभी कभी ऐसा होता है कि रेफर कर दिया जाता है यहाँ पर व्यवस्था न होने का? देखिए ऐसा है, ये भी एक फ्लू वायरस है। इसके सिम्टम और वायरल फीवर जो होते हैं सर्दी जुकाम वाले, उनसे लगभग मिलते जुलते हैं। बहुत एग्जैक्ट तो हम नहीं बता पाएंगे कि ये कोरोना देख के नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सिम्टम अमूमन और बीमारियों से मिलते जुलते हैं। बस कुछ चीज़ें जैसे हमको बड़ों में देखने को मिली कि सुगंध का चला जाना, स्वाद का चला जाना, ये तो बड़े छोटे बच्चे बता ही नहीं पाएंगे। बड़े लोग बता पाएंगे या बड़े बच्चे बता पाएंगे, लेकिन इसीलिए समस्या आ रही छोटे बच्चों में। इसमें एक ही वो है, यदि आपको सर्दी जुकाम के लक्षण है तो आप ये मान के चलो कि आपको ये कोरोना है और इसका आप जांच कराओ। अब बहुत छोटे बच्चों में जांच भी संभव नहीं है, उसमें नाक में स्मेल लेना पड़ता है, गले का स्मेल लेना पड़ता है, तो माँ बाप भी बचते हैं, वो लोग नहीं निकलते हैं। तो सबसे बड़ा सुझाव यही है कि उसमें अगर सिम्टोमेटिक इलाज करना है, अगर बच्चा फीवर है तो उसको हम पैरासीटामोल सिरप या ड्रॉप अकॉर्डिंग टू एज देते हैं, और उसको मल्टीविटामिन है, जिंक ड्रॉप है, ये सब देते हैं। स्टीम इनहेलेशन देते हैं, बच्चों को भी देते हैं, गोदी में लेके बैठ जाते हैं, गर्म पानी की भाप देते हैं। एक चीज जो ज़्यादा जरूरी है कि ये हमको देखना है कि बच्चे की स्थिति क्या है। अगर वो स्थिति उसकी सुधर रही है धीरे धीरे तो इसी ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाएगा घर में। अगर स्थिति बिगड़ रही है, उसकी सांस लेने की गति तेज आ रही है, बार बार उल्टी कर रहा है, बेहोशी सा आ रहा है, उसमें खांसी बहुत आ रही है, पसली चल रही है, तब इस स्थिति में इसको तुरंत किसी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे किसी प्रशिक्षित डॉक्टर के पास जाके उससे राय लेनी चाहिए और फिर जांच इसमें मस्ट है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसीजन लेंगे कि इसको कहाँ एडमिट करना है। यहाँ पर सर जो बच्चे ऐसे ICU में भर्ती होते हैं तो अभी कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ से रिफर किस लिए किए जाते हैं, और क्या व्यवस्थाएं अभी नहीं है? बच्चों का ICU जो SNCU है हमारे यहाँ, उसमें 28 दिन तक के बच्चे जो पैदा होने में कुछ समस्याएं आ जाती होंगी, जैसे वजन कम बहुत होना, समय के पहले पैदा हो जाना, या जन्म होने पे रोना नहीं, या गंदा पानी चला जाना मुंह में, फेफड़ों में, इस तरीके के बच्चे, या झटके आना, ठंडा पड़ जाना, इस तरह के बच्चों को सुविधा करने की हमारे यहाँ सुविधा है। इस तरह के बच्चों को हम एडमिट करते हैं। थोड़ी सी दिक्कत जांच में आ रही है कि सारी जांचें समय से नहीं हो पा रही हैं और सब जांचें अवेलेबल नहीं है, तो कई बार प्रेशर रहता है कि प्रोग्नोसिस इसमें खराब होती है। जो सीरियस बच्चे बहुत कम वजन के हैं तो उनका दबाव रहता है, तो सेफ साइड में हम लोग उनको हायर सेंटर पे मेडिकल कॉलेज लेवल पे, जहाँ NICU है, NICU इज नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, वहाँ ज़्यादा सुविधाएं, तो उस केस में हमको वहाँ उनको रेफर करना पड़ता है। अदरवाइज तो सबका इलाज या फोटोथेरेपी है, बच्चे को पीलिया हो गया है
तो यहाँ पे ये मानिए एक साल में 1,500 से 2,000 बच्चा एडमिट करते हैं और उसमें 80% उसका रिकवरी रेट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आईपा के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आईपा का। इसी तरह से आप समाज का काम करते रहें लोगों को। धन्यवाद। अभी हमारे साथ है चित्रकूट जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर एस अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए सबसे पहले तो आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। उसके बाद छोटे बच्चों को पहले नहीं होता था कोरोना, लेकिन ओमिक्रॉन के बता रहे हैं कुछ लक्षण अभी है जो मिल रहे हैं, लेकिन जांच से ही पता चलता है। हालांकि इनमें सब में सावधानी बरतने की जरूरत है। आईपा मंच के लिए सुरेंद्र सिंह कछवाल, चित्रकूट।